गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर राजीव द्विवेदी मॉडर्न कॉलेज ऑफ एजुकेशन बंथरा लखनऊ से बीएलएड द्वितीय वर्ष के समस्त प्रशिक्षुओं का अपनी इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूं। छात्रों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि मैं आप सभी को लखनऊ विश्वविद्यालय के अंतर्गत बीएलएड द्वितीय वर्ष के अंतर्गत आने वाले प्रथम प्रश्न पत्र यानी डेवलपमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लर्नर वाला जो पेपर है उसको आप सभी को पढ़ाऊंगा। इस विषय की शुरुआत करते हुए, इस पेपर की शुरुआत करते हुए मैंने आप सभी से अपने पहले वीडियो में ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ के संबंध में, शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के संबंध में परिचर्चा की थी। आज मैं शिक्षा और मनोविज्ञान में क्या संबंध है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछा जाता है उसके संबंध में परिचर्चा करने के लिए पुनः ऑनलाइन कक्षा में उपस्थित हूँ। ऐसा नहीं है कि ये आपके बीएलएड द्वितीय वर्ष की कक्षाओं के लिए ही ये प्रकरण उपयुक्त है और उपयोगी है। इसके अलावा भी कोई भी बालक जो भी टीटी, सीटेट या डीएलएड आदि की तैयारी, डीएलएड आदि की परीक्षाओं की तैयारी जो भी बालक कर रहे हैं उन सब के लिए भी शिक्षा मनोविज्ञान में संबंध का ये टॉपिक उनके लिए भी उपयोगी साबित हो सकता है। तो अगर हम प्रश्न करते हैं कि शिक्षा और मनोविज्ञान में क्या संबंध है, तो शिक्षा और मनोविज्ञान में संबंध को समझने के लिए एक आसान सा डायग्राम मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसके माध्यम से शिक्षा और मनोविज्ञान के संबंध को स्पष्ट करने का प्रयास करूँगा। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि शिक्षा और मनोविज्ञान, इन दो शब्दों से मिलकर के शिक्षा मनोविज्ञान बना हुआ है। शिक्षा का अर्थ अगर हम सूत्र रूप में शिक्षा को परिभाषित करेंगे तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के व्यवहार में परिमार्जन करती है, यानी शिक्षा व्यवहार परिमार्जन करने का कार्य करती है। मनोविज्ञान की अगर हम बात करते हैं तो मनोविज्ञान को सूत्र रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन है। अब हम शिक्षा और मनोविज्ञान में जब संबंध स्थापित करते हैं तो शिक्षा, जैसा कि मैंने बताया कि व्यवहार परिमार्जन है और मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का अध्ययन है। एक तरह से अगर आप देखें तो दोनों विषयों में एक शब्द कॉमन है, व्यवहार। शिक्षा व्यवहार का परिमार्जन करती है और मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करती है। जब शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार परिमार्जन के लिए हम व्यवहार का अध्ययन करने लगते हैं तो वहीं पर शिक्षा मनोविज्ञान का जन्म होता है। कहने का तात्पर्य है कि जब हम शैक्षिक परिस्थितियों में यानी व्यवहार परिमार्जन के लिए शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहार का अध्ययन करते हैं तो ऐसी स्थिति में शिक्षा मनोविज्ञान का जन्म होता है। कहने का तात्पर्य है कि शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। शिक्षा और मनोविज्ञान में संबंध को और अधिक स्पष्ट करने के लिए थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। शिक्षा और मनोविज्ञान में अगर हम संबंध की बात करते हैं तो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध सीखने और सिखाने की विधियों अर्थात पढ़ाने पढ़ने से है। शिक्षा तथा मनोविज्ञान ज्ञान की दो स्पष्ट अलग अलग शाखाएं हैं, परंतु इन दोनों का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। आधुनिक शिक्षा का आधार पूरी तरह से मनोविज्ञान ही है। बच्चे को उसकी रुचियों, उसके रुझानों और उसकी संभावनाओं तथा उसके व्यक्तित्व का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके आज के युग में शिक्षा दी जाती है, शिक्षा का प्रबंध किया जाता है। आज शिक्षा तथा मनोविज्ञान एक दूसरे के पूरक का कार्य कर रहे हैं। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा की एक आवश्यकता है। इसकी सहायता के बिना शिक्षा की गुत्थी सुलझाई नहीं जा सकती। शिक्षा तथा मनोविज्ञान दोनों का संबंध व्यवहार के साथ है। मनोविज्ञान की खोजों की शिक्षा के दूसरे अन्य पहलुओं पर भी गहरी और अमिट छाप
है। शिक्षा तथा मनोविज्ञान सिद्धांत तथा व्यवहार का समन्वय है। शिक्षा तथा मनोविज्ञान का पारस्परिक संबंध का ज्ञान मानव के समन्वित संतुलित विकास के लिए आवश्यक है। कहने का तात्पर्य है कि शिक्षा अगर सिद्धांत है तो उन सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए मनोविज्ञान के प्रयास के द्वारा ही उन सिद्धांतों को प्राप्त किया जाता है। यानी शिक्षा अगर सिद्धांत है तो मनोविज्ञान व्यवहार है। तो सिद्धांत और व्यवहार दोनों का समन्वय शिक्षा मनोविज्ञान में देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त शिक्षा के समान कार्य मनोविज्ञान के सिद्धांत पर आधारित हैं। यानी शिक्षा के समस्त कार्य मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। क्रो एंड क्रो की परिभाषा के अनुसार मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। शिक्षा सीखने की प्रक्रिया को करने की चेष्टा प्रदान करती है। शिक्षा मनोविज्ञान सीखने के क्यों और कब से संबंधित है। अगर हम यह प्रश्न करते हैं कि सीखना क्यों हो और सीखना कब हो, तब हमें मनोविज्ञान की शरण में जाना पड़ता है। जब हम मनोविज्ञान की शरण में जाते हैं तो ऐसे विज्ञान को हम शिक्षा मनोविज्ञान के रूप में जानते हैं। शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी है मानव व्यवहार। इस संबंध में दो विद्वानों का विचार और भी देखने लायक है, दृष्टव्य है, जिसके आधार पर शिक्षा और मनोविज्ञान के संबंध को और अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। ब्राउन का कहना है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति में व्यवहार परिवर्तन किया जाता है। इसके अलावा पिल्सबरी का ये कहना है कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। इन परिभाषाओं से एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों का संबंध मानव व्यवहार से है। शिक्षा मानव व्यवहार में परिवर्तन करके उसे उत्तम बनाती है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। इस प्रकार शिक्षा और मनोविज्ञान के संबंध होना स्वाभाविक हो जाता है। इस संबंध में मनोविज्ञान को आधार प्रदान करता है। शिक्षा को अपने प्रत्येक कार्य के लिए मनोविज्ञान की स्वीकृति प्राप्त करनी पड़ती है। बीएन झा ने इस ओर इशारा करते हुए लिखा है कि शिक्षा जो कुछ भी करती है और जिस प्रकार वह किया जाता है उसके लिए इसे मनोवैज्ञानिक खोजों पर पूरी तरह से निर्भर रहना पड़ता है। मनोविज्ञान को यह स्थान इसलिए प्राप्त हुआ है क्योंकि उसने शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्रों पर अपना प्रभाव डाला है। हम कह सकते हैं कि आज शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र पर, चाहे वो शिक्षक हो, शिक्षार्थी हो, सीखने का वातावरण हो, शिक्षा से संबंधित कोई भी क्षेत्र हो, उन सब पर क्रांतिकारी प्रभाव डाल करके उनमें क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में शिक्षा मनोविज्ञान का अतुलनीय योगदान आज के युग में है। मनोविज्ञान का शिक्षा के साथ संबंध को स्पष्ट करने के लिए मैं कुछ बिंदुओं को भी माध्यम बनाना चाहूँगा। जैसे पहला है मनोविज्ञान तथा शिक्षा के उद्देश्य। मनोविज्ञान के द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है अथवा नहीं प्राप्त किया जा सकता है। शिक्षक ने अपने उद्देश्य में कितनी सफलता प्राप्त की है यह भी मनोविज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है। इसके अतिरिक्त दूसरा जो पॉइंट है उससे और शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध स्पष्ट होता है। शिक्षा और मनोविज्ञान का इसमें कहा गया है कि मनोविज्ञान ने बालक के सर्वांगीण विकास में पाठ्य सहगामी क्रियाओं को महत्वपूर्ण बनाया है। इसलिए विद्यालयों में आज खेल कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि की विशेष रूप से व्यवस्था की जाती है। ये मनोविज्ञान की देन है जो इस प्रकार की को करिकुलर एक्टिविटीज़ के माध्यम से छात्रों का सर्वांगीण विकास करने का प्रयास किया जाता है। इसके अतिरिक्त मनोविज्ञान तथा पाठ्यपुस्तकें, आज जितनी भी पाठ्यपुस्तकों का निर्माण किया जा रहा है उसमें बालक की आयु का ध्यान रखा जाता है, उसकी रुचियों का ध्यान रखा जाता है, उसकी मानसिक योग्यताओं का ध्यान रखा जाता है। यह सब देन मनोविज्ञान के कारण ही संभव हो सका है शिक्षा के क्षेत्र में।
इसके अतिरिक्त मनोविज्ञान तथा समय सारणी, यानी जो आज का टाइम टेबल निर्धारित किया जाता है स्कूलों में, वह भी पूरी तरह से मनोविज्ञान पर आधारित है। शिक्षा में मनोविज्ञान द्वारा दिए जाने वाला मुख्य सिद्धांत है कि नवीन ज्ञान का विकास पूर्व ज्ञान के आधार पर किया जाना चाहिए। अगर हम मनोविज्ञान का समय सारणी में हस्तक्षेप देखते हैं तो आज मनोविज्ञान की ही देन है कि मनोविज्ञान ये मानता है कि सुबह के समय बच्चों का दिमाग तरोताज़ा रहता है, जिससे उनकी ग्रहणशीलता सुबह के समय अत्यधिक होती है। यही कारण है कि मनोविज्ञान की ही देन है कि समय सारणी में कठिन विषयों को कक्षा या स्कूल शुरू होने के प्रारंभ में रखा जाता है और आसान और सरल विषयों को अंत में रखा जाता है, क्योंकि अंत में बच्चे पढ़ाई करते करते थकान महसूस करते हैं, जिससे कि आसान विषयों को रखा जाए। ये मनोविज्ञान की ही देन है कि समय सारणी का इस मनोवैज्ञानिक आधार पर निर्माण किया जाने लगा है स्कूलों में। इसके अतिरिक्त मनोविज्ञान तथा शिक्षा विधियाँ, मनोविज्ञान की ही देन है कि शिक्षा के क्षेत्र में अनेक मनोवैज्ञानिक विधियों का आविष्कार हुआ। मनोविज्ञान के द्वारा शिक्षण विधियों में बालक के स्वयं सीखने पर आज बल दिया जाता है। इस उद्देश्य से करके सीखना, खेल द्वारा सीखना, रेडियो द्वारा सीखना, भ्रमण द्वारा सीखना, चलचित्र, टीवी आदि के द्वारा सीखना, इस प्रकार की समस्त शिक्षण विधियों को स्थान अगर दिया जाता है शिक्षा के क्षेत्र में, तो वह निश्चित रूप से मनोविज्ञान की ही देन है, मनोविज्ञान का ही प्रभाव है शिक्षा पर। इसके अतिरिक्त मनोविज्ञान का अनुशासन के क्षेत्र में भी विशेष योगदान है। आज हम स्वानुशासन पर बल देते हैं। दंडात्मक और दमनात्मक अनुशासन को आज शिक्षा के क्षेत्र में नकार दिया गया है। यह जो कार्य हुआ है यह पूरी तरह से मनोविज्ञान के प्रभाव के कारण हुआ है। आज हम स्वानुशासन पर बल देते हैं और मनोविज्ञान द्वारा प्रेम, प्रशंसा और सहानुभूति को आधार बनाकर अनुशासन स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। इसके अतिरिक्त मनोविज्ञान तथा अनुसंधान, मनोविज्ञान ने सीखने की प्रक्रिया के संबंध में खोज करके अच्छे अच्छे नियम बनाए हैं। तमाम प्रकार के मनोविज्ञान के अंदर सीखने के सिद्धांत निरूपित किए गए हैं बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों द्वारा, जैसे थार्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत, पावलोव का सिद्धांत, वंडुरा का सोशल लर्निंग, हल का पुनर्बलन सिद्धांत, इसके अलावा गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत। ये सब मनोविज्ञान की ही देन है कि सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में इन सिद्धांतों को आधार बनाया जाता है, जिससे सीखने की प्रक्रिया को, बालक के सीखने की प्रक्रिया को गति प्रदान की जाती है और कम समय में अधिक अच्छी प्रकार से सीखना संभव हो पाता है। तो इन बिंदुओं से, इन बातों से स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा और मनोविज्ञान एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। तो छात्रों, ये टॉपिक आज का यहीं समाप्त होता है। अगले कक्षा में मैं एक नए टॉपिक, एक नए प्रकरण के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए एक संदेश के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा कि आप अपने घर में सुरक्षित रह करके लॉकडाउन के नियमों का पूरी तरह से पालन करें, देश का एक जिम्मेदार नागरिक बने। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।